हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं एकेदीप फ्रॉम मटर क्लासेस। एंड गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इंटरजेक्शन के बारे में, एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट डिटर्मिनर्स। ठीक है, सो डिटर्मिनर को हम लोग एडजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कैसे क्या है, कैसे बनाया जाता है, कैसे पहचाने, होता क्या है, जानते हैं। तो देखिए स्क्रीन पे आ रहा होगा डिटर्मिनर, जिसको मैंने क्या बोला, एडजेक्टिव भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, डेफिनेशन देखो समझ जाओगे। A word that is placed before a noun to give additional information about that noun। याद आया आपको कुछ, मैंने आपको एडजेक्टिव में पढ़ाया था कि आपका एडजेक्टिव क्या करता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, नाउन के बारे में। वैसे ही डिटर्मिनर भी देते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन नाउन के बारे में। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ, अ गर्ल, द कार, ऑल द बाइक्स, 7 बुक्स। तो यहाँ पे अ जो हो गया, द जो हो गया, ऑल जो हो गया, 7 जो हो गए, ये आपके क्या हो गए, आपके क्या हो गए, डिटर्मिनर हो गए। सो ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया, और साथ ही साथ इसको आप एडजेक्टिव भी बोल सकते हो। ठीक है, अब डिटर्मिनर जो होते हैं उनके 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स होते हैं बेसिकली। सबसे पहला होता है आर्टिकल। ठीक है, जिसको अ, एन और द या दी बोलते हैं ना। द दी का क्या कैसे क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन आर्टिकल के बारे में मैंने नहीं बताया, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको खुल के बताऊंगा। ठीक है, यहां फोकस कर लेते हैं। पहला टाइप आपका हो गया आर्टिकल। दूसरा हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का क्या मतलब है, जैसे अब देखो वहां पे आ रहा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव के बगल में, देखिए क्या आगे आ रहा है, जैसे आ गया दिस, दैट, दीज, दोज। ये चारों जो हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव में होते हैं। और ये जो है, या तो इनका यूज होता है प्रोनाउन के तौर पर, या तो इनका यूज होता है किसके तौर पर, डिटर्मिनर्स के तौर पर। डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज 2 टाइप से हो सकता है, या तो प्रोनाउन या तो डिटर्मिनर के तौर पर। तो देखिए पहला और दूसरा पॉइंट आप देखिए, पढ़िए। इफ अ डेमोन्स्ट्रेटिव इज फॉलोड बाय अ नाउन इट मॉडिफाइज इज कॉल्ड डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर कौन सा होता है, जो संज्ञा के तुरंत पहले हो। संज्ञा क्या होता है, नाउन के तुरंत पहले हो, वो आपका डिटर्मिनर हो गया। और दूसरा क्या हो गया, जो संज्ञा के बाद हो ही ना, उसके आगे पीछे संज्ञा ना हो, मतलब नाउन ना हो। इन दैट केस दैट विल बी क्या, प्रोनाउन। क्या होगा, प्रोनाउन होगा। और जो फॉलो करेगा, जिस डिटर्मिनर का मतलब जो डेमोन्स्ट्रेटिव जो है उसका पीछा कौन करेगा, जिसके पीछे लगा होगा, जिसके बाद में लगा होगा क्या, आपका नाउन लगा होगा, वो आपका डिटर्मिनर हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव में, नाउन के बाद। और जिसमें नहीं होगा वो आपका प्रोनाउन होगा। एग्जाम्पल देखिए आप समझ जाओगे, जैसे दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। दिस इज अ पेन, मान लीजिए एक पेन है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। आपको क्या लग रहा है, नाउन इसका फॉलो कर रहा है, दिस के बाद नाउन लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, जस्ट बात तो नहीं लगा हुआ है। सो इन दैट केस दैट विल बी प्रोनाउन। अगर दूसरा सेंटेंस देखिए, दैट पेन इज हिज, वो जो पेन है वो उसका है, क्या, वो पेन। देखिए दिस पेन, दिस जो है आपका क्या था, डेमोन्स्ट्रेटिव था, जो जिसका फॉलो किसने किया, जिसका नाउन ने फॉलो किया, राइट किया ना। सो दिस पेन, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव, नाउ पेन क्या हो गया, नाउन हो गया। सो ये क्या हो गया, आपका डिटर्मिनर्स हो गया। वैसे एग्जांपल्स और है, देखिए जैसे आई लव दैट। सो क्या लग रहा है, आई के बाद नाउन है, नहीं है। सो इन दैट केस दैट विल बी प्रोनाउन। दिस इज अ क्यूट कैट, और दैट इज अ क्यूट कैट, बोलते हैं ना वो बिल्ली बहुत प्यारी है। सो दैट इज अ, दैट कैट नहीं बोले, दैट इज अ, इन दैट केस वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, गर्ल इज अ नाउन, राइट। सो दैट गर्ल या दिस गर्ल तो डिटर्मिनर हो गया। वैसे ही दोज पीपल आर गुड या दोज पीपल आर नाइस और बैड, दोज पीपल डिटर्मिनर के डेमोन्स्ट्रेटिव के साथ आपका क्या लगा, आपका आपका क्या लगा, नाउन लगा। सो नाउन लगा, इन दैट केस आपका क्या हो जाएगा, वो डिटर्मिनर हो जाएगा। क्योंकि अगर डेमोन्स्ट्रेटिव के साथ आपका अगर नाउन लगता है तो वो आपका हो जाएगा, डिटर्मिनर होगा। आई होप यहां तक तो क्लियर है, बेसिक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाना है, नोट कर लो। अगला मैंने लिखा है पॉजिटिव। अब आपको याद है मैंने पॉजिटिव ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं पॉजिटिव में। अब माइंड में घुमाओ कहां मैंने पढ़ाया था, ठीक है, मैं अभी यहां बता रहा हूं। जैसे पॉजिटिव जो होता है उसमें क्या क्या हो जाता है, हिज, हर, योर, आवर, माय, देयर, इट्स। ठीक है, ये सारा मैंने लिखा हुआ है। सो देखिए मैंने वहां पे एक लाइन लिखा हुआ, उसको देखिए, दीज वर्ड्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। अब समझा कैसे जाए, देखिए हिज ब्रदर इज अ डॉक्टर, हिज ब्रदर इज अ डॉक्टर। अब क्या लग रहा है, हिज और ब्रदर, हिज क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना, उसका,
याद आया कुछ मैंने पढ़ाया था। और ब्रदर नाउन हो गया, सो हिज ब्रदर इज अ डॉक्टर। अगला मैंने लिखा है माई फ्रेंड विल नॉट सिंग। माई अभी मैंने बताया पॉजिटिव, फ्रेंड नाउन हो गया, विल नॉट सिंग नहीं गाएगा या नहीं गाएगी। अगला मैंने लिखा है योर, अभी मैंने बताया पॉजिटिव है, बुक्स नाउन होता है पता है ना। और आर केप्ट ऑन द टेबल, ऑन द टेबल तो कहां रखा हुआ है, किताबें जो हैं किसकी, तुम्हारी किताबें कहां रखी हुई, टेबल के ऊपर रखी हुई है, ऑन द टेबल। समझ गए, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, कहां बताया है ये मुझे कमेंट में बताओ और जाके देखो। अगला मैंने लिखा है चौथा जो है वो है क्वांटिफायर्स। अब क्वांटिफायर्स क्या आता है, बेसिक टर्म में अगर बोला जाए, ग्रुप होता है, ये वर्ड्स होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो क्या करता है, किसी भी नाउन का, किसी भी जिस भी नाउन है विच आर यूज्ड बिफोर अ नाउन, नाउन के पहले लगता है, टू इंडिकेट, इंडिकेट बताने के लिए, द अमाउंट और द क्वांटिटी ऑफ दैट नाउन, मतलब अमाउंट या क्वांटिटी। समझ गए कैसे, एग्जाम्पल देखो ना, लिखा हुआ है मैंने कुछ, जैसे सम लिखा हुआ है, याद है सम, थोड़ा या कुछ, एनी या फ्यूल, लेस या लिटिल मैंने बताया हुआ है आपको। उसके बाद ईव, एवरी, ऑल, ईच, बोथ, मच, मोर, याद आया कुछ, याद आया, मैनी और इनफ, ये सब होते हैं। सो देखिए कैसे यूज करते हैं। जैसे पहला हो गया सम, इसका मीनिंग क्या होता है, थोड़ा या कुछ होता है। ये किसके साथ यूज करते हैं, काउंटेबल के साथ भी, अनकाउंटेबल के साथ। नाउन में मैंने पढ़ा दिया, जाके चेक करो वीडियो, ठीक है। एनी कोई या कुछ, तो इसका भी किसका यूज करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जैसे हो गया एनी गर्ल, एनी ऑयल, एनी पेट्रोल, एनी वाटर। समझ में आया, तो ये क्या हो गया आपका, काउंटेबल के साथ भी लगेगा, अनकाउंटेबल के साथ भी लगेगा, जैसे, ठीक है। अगला देख लीजिए फ्यू, फ्यू क्या होता है, थोड़ा या कुछ होता है यार। फ्यू के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्यू थोड़ा या कुछ जो काउंट कर सकते हो, जैसे बॉयज, किड्स, एनी, फ्यू बॉयज, फ्यू किड्स, फ्यू मैन, फ्यू पेन्स, ठीक है, ये काउंट कर सकते हो। उसके बाद लेस लिटिल, इसका क्या हो गया, इसका मीनिंग वही है ना, थोड़ा कुछ, तो ये किसमें यूज होगा, अनकाउंटेबल। जैसे लेस वाटर, लेस पेट्रोल, लिटिल पेट्रोल, लेस ऑयल, लिटिल ऑयल, समझ गए ना, ऐसा ही है, ठीक है। अगला तो एक छोटा सा पॉइंट है जिसको याद रखना है, जैसे सम जो होता है हमेशा आपका पॉजिटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नॉट का यूज नहीं होता है, ठीक है, वैसा सेंटेंस आपका पॉजिटिव होता है। अब अगर ये माइंड में आ गया सर क्या क्वेश्चन वाला वर्ड, हाँ वो भी पॉजिटिव होता है अगर उसमें नॉट ना हो, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अगला मैंने लिखा है एनी, एनी हमेशा निगेटिव के साथ होगा, मोस्टली, हमेशा तो नहीं बोलूंगा, मोस्टली ये दोनों का यूज जो है, जैसे आपका सम का मोस्टली पॉजिटिव में और एनी का निगेटिव में। इन दैट केस आपको समझना होगा जिसमें नॉट नहीं है वो पॉजिटिव, जिसमें नॉट है वो निगेटिव। क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है। अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, एवरी हर कोई, उसके बाद ऑल सभी, इच हर एक, उसके बाद बोथ दोनों, याद है ना, उसके बाद मैनी ज्यादा, ये किसके लिए यूज करते हैं, काउंटेबल के लिए, मच ज्यादा अनकाउंटेबल के लिए, और मोर काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए, और इनफ काफी इसका मीनिंग होता है, जैसे इनफ पीपल, इनफ मनी, इनफ ट्रबल, यू बोलते हैं ना। सो गाइज ये था आपका क्या था, डिटर्मिनर्स था, जो मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। आर्टिकल चैप्टर जो है ये अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो तब तक के लिए ये वाला जो है इसको नोट डाउन कर लो, अच्छे से लिख लो। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो रिपीट देखो, अगर एक्स्ट्रा कुछ समझ में नहीं आया तो व्हाट्सएप लिंक नीचे दिया हुआ है, जाओ पूछो, आंसर मिलेगा। तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर।